प्रयागराज से आ रहे हैं समाजवादी। क्या नाम है सर? हर्षित सिंह नाम है मेरा। हर्षित सिंह। हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ और समाजवादी के अकॉर्डिंग मैं इलाहाबाद से हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ था, दिल्ली पुलिस कहाँ थी। इनके समय में सर इनका सांसद था अतीक अहमद, जब उसको पुलिस लेने गई तो वो पूरे पुलिस को अपने घर में कब्जा कर लिया था। मैं उसी प्रयागराज से हूँ। वही सर 2017 में जमानत पे सर पैरोल छूटता है 10 दिन के लिए। आप देख लीजिएगा, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुसता है, वाइस चांसलर्स को मारता है, वहां पे 50 असलाहदारों को लेकर जाता है। इन्हीं के सरकार के वो थे। इनसे पूछे, ये बोलते हैं, ये प्रयागराज की बात बोलते हैं। सर हम लोग प्रयागराज से थे, हम लोग घर से नहीं निकलते थे जब अतीक अहमद का कारवां निकलता था। प्रयागराज में सर कोई एक ऐसी कोचिंग बता दीजिए जहां अतीक अहमद का छोटा सा लड़का जो अभी इनकाउंटर मारा गया है, सर मेरे सामने वो चौक में जाता था, वसूली करता था पैसा। कहाँ थी इनकी पुलिस? क्यों मैं प्रयागराज से मैं कांग्रेस से नहीं पूछूंगा और किसी से कोई मतलब नहीं। मैं यूपी से हूँ तो मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कहाँ थी इनकी पुलिस, ये बता दें। बिल्कुल जवाब देंगे, ये अपने समय में जवाब देना चाहते हैं। जी जी श्रीमान, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। आप क्या इस देश में वर्तमान में लोकतंत्र नहीं है? क्या आप इस व्यवस्था को, क्या गुंडे बदमाशों से मरवा देने की व्यवस्था को आप लोकतंत्र कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या आपका लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया है? एक मिनट, ये बोल रहा है लोकतंत्र में विश्वास करते हैं ना? क्या आपके सरकार के समय लोकतंत्र मर गया था? मुलायम सिंह को फोन करना पड़ा था। अगर मेरी बात गलत हो तो यहीं आप मुझे अरेस्ट करा दीजिए। मुलायम सिंह का फोन गया था, तब पुलिस को अतीक अहमद ने छोड़ा था, हाथ जोड़ा था, उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे सर। वकील साहब हैं? अरे वोट हो गए वहाँ, चुनाव हो गया। आराम से संयत हो जाइए। सर कहना है, हाँ कहिए। जिन राज्यों में इन लोग की सरकार थी, किन लोगों की? जैसे समाजवादी की थी उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो पूरा जंगल राज था, कोई देखने वाला नहीं था। बोलते रहोगे? 30 साल से आपकी सरकार है बिहार में, क्या बात करते हैं आप लोग? और समाजवादी की सरकार वहां पे नहीं रही। एक बात सुनिए, आरजेडी की सरकार है। और सुनिए, दरअसल क्या है, जब 2200 के बाद कोई बात करेंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री 12 साल के बाद भी दबा कुचला, दूसरी तरफ 30 साल बाद आरजेडी की सरकार में भी बिहार पिछड़ा हुआ। कब तक इस देश का पागल बनाएंगे, बिहार का पागल बनाएंगे आप लोग? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 4 साल उसी प्रयागराज में मैंने भी अध्ययन किया है, तो जो भाई का अनुभव है, मेरा अनुभव भी सिमिलर ही है। राइट। इनकी रिश्तेदारी तो है यूपी और बिहार से। गांधी जी ने तो अपने कपड़े, विदेशी कपड़े इन्होंने त्याग दिए थे, मगर आपने तो अपने कपड़े ही त्याग दिए। इतनी तो शर्म करो। कहाँ से आना हुआ? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ गए हो? खास अलीगढ़ से? अच्छा, क्या नाम हो गया? श्यामलाल कश्यप। श्यामलाल? अच्छा ठीक है, याद रहेगा। जी हटिए। कहाँ गए? फैज साहब कहाँ चले गए? भाई साहब आइए। अच्छा ठीक है। नहीं एक मिनट रुकिए, मुझे बताने दीजिए। रोजा इफ्तार का समय है, तो वो मैं समझ गया। मैं आपको बिल्कुल सर आराम से, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ। जी इसके प्रति एक जवाब। इस सभा में जितनी पार्टी के समर्थक सब बैठे हैं, एक बात से आप जरूर सहमत होंगे कि जिस पार्टी को 14 में 52, 19 में 43 और 24 में 99 सीटें देकर देश ने 3 बार नंगा कर दिया, उस पार्टी को किसी प्रदर्शन करने के लिए नंगा होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे भाई, अगर सीटों का कम हो जाना, अगर नंगापन है, तो आप तो 35 साल भारतीय जनता पार्टी नंगी रही 2 सीटों पे। क्या बात करते हो आप? देखिए, विरोध का तरीका होता है। और ये एक प्रतीक जी, जो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखिए एआई समिट का, एआई समिट एक दिन का इवेंट नहीं था, एआई समिट 4 से 5 दिन का इवेंट था। उसमें हुआ क्या? अरे सुनिए भाई, उसमें क्या हुआ? पहले दिन बहुत अच्छे से पवेलियन चला, दूसरे दिन वहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एक जो प्रोफेसर है वो झूठ बोलती है, तीसरे दिन पूरे देश की किरकिरी वहां पर होती है, चौथे दिन पवेलियन से उनको निकाल दिया जाता है, 5वें दिन पर यूथ जाता है। जब देश की बदनामी हो रही हो तो युवा को कहीं ना कहीं पलटी मारनी। आपके एक्सप्लेनेशन बड़े जबरदस्त हैं। हाँ जी। चौथे दिन नहीं गए थे यूनिवर्सिटी के, नहीं, ये लोग की बात है। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को वहां से हटाया गया, वो चौथे दिन नहीं हुआ था, वो इमीडिएट एक्शन हुआ था। 4-5 घंटे के अंदर उनके स्टॉल को हटा दिया गया था। तो देश में ना गलत इंफॉर्मेशन मत दे। और ये कह रहे थे हमारी सरकार ये, हमारी सरकार वो। चलिए, सारी बातें आपके मान ली जाती है। आप कुछ तो चमत्कार कर ही रहे थे जब
हाई कोर्ट को कहना पड़ा था आपका वश चले तो आप आतंकियों को पद्मश्री दे दे। कुछ तो चमत्कार ऐसा कर ही रहे थे कि कोर्ट को बनारस दंगे के मामले में इतनी सख्त टिप्पणी करनी थी। जी जनाब। देखिए, मैं तो फिर से आऊंगा विषय पे ही। हाँ, विषय पे आइए जनाब 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 जनाब। हाँ जी। देखिए, जब ये घटना घटी, मैंने पहले भी बताया कि जब उस समय ये घटना घटी थी, मुझे भी सही नहीं लगा था। हाँ, कि कपड़ा उतारना। हाँ, ये कपड़ा उतारना, कपड़ा उतारना वैसे भी सही नहीं चीज है। मैं हरनाम जी को और कांग्रेस को, पूरे कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा सर। मैं किसको? कि तीर जो है बिल्कुल निशाने पे लगी है। अभी कैसे आदमी अभी कह रहे अच्छा बिल्कुल अभी कह रहे। उस समय नहीं लगा था, लेकिन जब देख रहे हैं कि इस आंदोलन के, इस प्रदर्शन के बड़े ही राष्ट्रीय हित वाले फल जो है भैया एक काम करो, अभी आधा उतार दो, पूरा उतार दो। गजब है भैया तर्क। बोले आधे से इतनी आग है, पूरा उतारो फिर। हाँ, नहीं आ जाओ। मैं कह रहा हूँ सर, देखिए तब उस समय ट्रंप ने कहा था कि भाई हम तो टैरिफ लेंगे, लेकिन भारत से टैरिफ जो है कि वो एक पक्षी वाली घोषणा कर दी थी। आज असर देखिए सर उस प्रदर्शन का, कि आज जो हमारी टीम जानी थी भारत से वहां पे ट्रेड वार्ता करने के लिए, वो टीम किसका असर है? इस प्रदर्शन का असर है सर। अमेरिका में जब वहां पे देखिए 2 घटना घटी है सर। नहीं सर, देखिए हम तुरंत 1 सेकंड सर, इसका नहीं, वो 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है सर। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वहाँ अमेरिका में, तो फिर रीनिगोशिएशन होना है। अभी मैं तुरंत क्लियर कर दूं। 20 तारीख को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज किया, लेकिन उसके बाद उसी समय जब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रंप, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि नहीं, भारत को कोई रियायत नहीं मिलेगी, हम तो जो है कि शुल्क लेंगे। तो आपने कहा कि आप नंगे हुए तो वहाँ पे काम बन गया, नहीं कह रहे हैं आपने चीजें से। प्रदर्शन का असर पड़ा है सर। क्या नाम है? अरुण कुमार। हाँ, अरुण बोलो। ये सर ने जो कह रहे हैं कि नंगेपन से वो काम होना चालू हो जाए, तो हम भी हो जाएंगे। और हमारे पास रोज रिसीवर नहीं डल रहा है, तो हम नंगे हो जाएंगे क्या? कि कायदा कानून है, हम लेटर लेके घूमते हैं, लेटर देते हैं बेकायदा। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन कायदे कानून से जाता है। ऐसा थोड़ा कि हम नंगे हो जाएंगे तो कम हो जाएगा। ये गलत है। आप जो है, आप पत्रकार है, लेकिन आप तरीका वाला बात नहीं बोल रहे हैं। आप तरीका नहीं जानते, फिर नंगा होने से काम हो जाएगा, तो फिर हम सब पूरे देश में नंगा होना चालू। नंगा ना होना। अरे तुम नंगा ना होना, बिल्कुल। चलिए जी जनाब, मैं एक देर भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है, और रमजान के इस महीने पे मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूं कि आपके दिलों में जो जायज तमन्ना हो, अल्लाह उसको पूरी कर दे। आमीन आमीन। आइए आज के मुख्य विषय पर आते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 19, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, केवल विचार, केवल बोलने की नहीं, अभिव्यक्त करने की भी। विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया जाए? एक तो बोल के अभिव्यक्त किया जाता है, सबसे सरल वही है। वैसे सबसे सरल वही है, बोल के करना चाहिए, लेकिन अन्य मार्ग से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। संविधान इसकी इजाजत देता है। अब सुनिएगा बात। यहां पर एक प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। सबसे ज्यादा चीख चीख कर उन्होंने कहा अभिव्यक्त नहीं करने दिया जा रहा। अभिव्यक्ति का ऐसा तरीका अपनाया, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है ये शब्द, कि खुद भी नंगे हो गए और देश को भी नंगा करने का प्रयास किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दिक्कत कहां हो रही है पता है? अभी कहा कि कुर्ता उतारा, शर्ट उतारी, नंगे थोड़ी हुए। ऐसे ही लोगों पे मीम बनता है। एक कोई महिला किसी चैनल पर बैठ कह रही थी, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता है, और शर्ट उतारने वाला नंगा नहीं होता है, और दुष्कर्म करने वाला दुष्कर्मी नहीं होता है। अरे भाई, शराब पीने वाला ही शराबी होता है, और कुर्ता उतारने वाला ही नंगा होता है, और दुष्कर्म करने वाला दुष्कर्मी होता है। तो देश की प्रतिष्ठा, देश की इज्जत से आप मत खेलिए। ये वो विचारधारा है जिन लोगों ने INS विराट में पिकनिक और अपना हैप्पी बर्थडे मनाया है, एयर इंडिया के जहाज में बैठकर हैप्पी बर्थडे मनाया है। अब वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। अब आम जनता का पैसा आम जनता को जाएगा। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के द्वारा, जो बोलना भी आपको नहीं आता, जी राम जी को ग्राम जी आप कह रहे हैं। जी ग्राम जी, विकसित भारत, विकसित भारत बोलिए, फुल फॉर्म बोलिए। मैंने बोला बना आपको नहीं आता। मैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल अर्बन डेवलपमेंट मिशन का, मैं मनरेगा की बात करूंगा। आप याद कर रहे हैं इसको, मैं नहीं याद कर रहा इसको।
वाले, ऑफ कोर्स, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। बोले तुम याद करो मनरेगा, मुझे बोले तुम याद करो विकसित भारत वाला, जी राम जी याद करो। सुनो एक मिनट, तुम जी राम जी याद करो, मैं तो मनरेगा याद रखूंगा, मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि ये वैक्सीन बीजेपी की है। वैक्सीन से फोटो क्यों हटाएंगे फिर वैक्सीन? मुझे मालूम है। बोले मनरेगा, मैं तो मनरेगा ही बोलूंगा, मैं विकसित भारत नहीं बोलूंगा, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, वैक्सीन लगवाना गलत है। साहब देखिए, नंगापन क्या है? नंगापन इकोनॉमी का डाउनफॉल है। नंगापन 58 से 92 में डॉलर है। नंगापन 2 लाख रुपए का सोना है। नंगापन लाखों लोगों की रोजगार जाना है। नंगापन युवा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर जो बेरोजगार है वो नंगापन है। राइट। आर्थिक व्यवस्था कब नीचे गई? पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की जीडीपी सबसे हाईएस्ट। नहीं, जवाब नहीं दे पाई। सुनो, नंगापन ये है कि नंगा हो गए फिर भी नंगा नहीं बताऊंगा। गजब है भाई, कपड़ा उतार दूंगा फिर भी कहूंगा मैं नंगा नहीं हूँ। गजब है। हाँ? नहीं थे भाई, कल्चरल प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम था वो। रुको, हाँ जी, कल्चरल प्रोग्राम था जी, बोलो। एक्चुअली सारे टॉपिक्स में एक टॉपिक मैंने बहुत रिसर्च करके मैंने पता लगाया कि इंडिया की जो पोजीशनिंग है इन टर्म्स ऑफ एआई पेटेंट ऑल ओवर ग्लोबल में 100 में 70% इंडिया यूएसए और चाइना का ही है और 30% पूरे कंट्रीज का है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एआई समिट रखे, वो पेटेंट्स की तरफ वो कोशिश कर रहे हैं और काफी शायद किया भी है। बट एट द सेम टाइम जब ये सब चीजें हो रही है तो हमारे कंट्री की तरफ एक ब्लैक स्पॉट लग रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो हमें इस तरफ सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब एक समिट हो रही है, इंटरनेशनल समिट हो रही है, उस इंटरनेशनल समिट में आप मतलब ये कार्य ना करें, ऐसा करें कि हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हो, और हैं सर, ऐसा है, ऐसा थोड़ी ना कि मेरी कंट्री में कोई कमियां नहीं होंगी, हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सर तो नंगे, सर नंगा होने में कॉपीराइट आपके पास थोड़ी ना है, सिर्फ कि आप ही के पास है कॉपीराइट आपके पास है। जी जी, देखिए, आपने हमेशा से देखा है कांग्रेस कभी भी अपना थूका हुआ चाटती नहीं है। इसको प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम शुरू से है। आप देखिए, शशि थरूर ने बोला, इनको बोल दिया। आप प्रियंक खरगे से पूछिए, आप ये देखिए कि जहां पर इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां शुरू हो जाती है, जब इनके ऊपर क्वेश्चन चालू हो जाता है। इनकी इंदिरा आपको शशि थरूर से इतनी दिक्कत हुई, बेचारे को आपने कहां पे बेइज्जत नहीं किया। आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? अरे तो शशि थरूर की गर्लफ्रेंड आपने आज तक जितनी बातें कही है, मैं कहती हूँ ऑपोजिशन ने आज तक जितनी बातें कही है मान ली। चलो, सभी कह रहे मोदी जी बहुत खराब है, तो मोदी जी जीत कैसे रहे हैं? दिल्ली में हम लोगों की सरकार 12 में से 7 पे आके खड़े हो गए। मुझे ये बताइए, बिहार हम जीते, बिहार हम जीते, हरियाणा हम जीते, महाराष्ट्र हम जीते। हम लोगों ने अभी भी, आप देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल भी जीत कर दिखाएंगे। राइट। अरे आप सुनिए, ये गड़बड़ी से इलेक्शन कमीशन के पीछे घुसकर आप सुन लीजिए, इस जीत का ज्यादा डंका ना पीटिए। जीतना है इस देश के युवाओं का दिल, और जो ये प्रदर्शन हुआ है ना, ये भी एक झांकी है, अभी बहुत कुछ होना है और बाकी है। बताओ, समझ गए? नहीं, मैं देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका। कहाँ से आए आप? सासाराम बिहार से। सासाराम बिहार से? खड़े रहिए। हाँ जी, फिर से सुन लीजिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये भारत की इस योजना का नाम है। और देश की जनता, अरे सर उस दिन भाई मेरी बात मानिए, उस दिन गड़बड़ हुआ है, बोलने के चक्कर में वहीं खड़े रहिए। हाँ भाई। और सुनिए, इस देश की जनता इस नाम को स्वीकार करती है। और फिर मैं कह रहा हूं, महात्मा, अरे आप लोग राजनीतिक लोग हो, आप नहीं करोगे। इस देश की जनता स्वीकार कर रही है, आपका राजनीतिक प्रतिरोध है, और राजनीतिक प्रतिरोध में पवित्र राम जी के नाम को ये ग्राम जी कहने लगे। राजनीतिक प्रतिरोध के लिए आप लोगों ने राम जी को काल्पनिक पात्र कह दिया। राजनीतिक प्रतिरोध के लिए आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी और देश नंगा करने का प्रयास किया। भाई रुको आ रहे। हाँ गुरुजी, बोलिए, कहाँ से आए? मैं तो प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज वाले बहुत ज्यादा आए। सपा वाले भैया कह रहे थे कि
गलगोटिया ने थोड़ा सा गड़बड़ किया तो फिर इनके सहयोगी भैया कपड़ा उतार दिए, कह रहे हम पूरा गड़बड़ कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी अगर प्रतिभाएं आप पैदा करेंगे महाराज, कैसी प्रतिभाएं? मतलब ये कपड़ा उतारने वाले, ए भैया कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, कपड़ा उतारने से आप अपने आप को गौरवान्वित नहीं महसूस कर सकते।